प्रेम की परिभाषा क्या है? इस बात की इतनी बड़ी गहराई है कि यह व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। प्रेम की परिभाषा अनंत है। प्रेम को परिभाषित करना आसान नहीं है। प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम सब कुछ खो देने का नाम है, निछावर हो जाने का नाम है। प्रेम की परिभाषा अनंत है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? अगर ये सवाल आप लोगों के सामने आए तो फिर ऐसा लगेगा कि ये कौन सी बला है। जी हाँ, नमस्ते, मैं जयसानी स्टार हूं और आज मैं मैनपुरी के उस अश्लील वीडियो वाले न्यूज़ पे जाऊंगा जो कि एक भाजपा नेत्री के बेटे के 130 क्लिप के रूप में इंटरनेट पर वो नंगा नाच कर रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो सकता है। तो आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि प्रेम की पराकाष्ठा उसे कह सकते हैं कि पहले के समय में लोग प्रेम प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे युक्ति तो अपनाते थे, लेकिन फाइनली जो प्रेम की पराकाष्ठा पार कर जाते थे वो लोग यहाँ तक बर्दाश्त कर सकते थे कि वो अपने प्रेमी के लिए अथवा प्रेमिका के लिए मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन उसके आत्मसम्मान को कभी भी आंच नहीं आने देंगे। अब बात आ गई है कि प्रेम के प्रदर्शन की और प्रेम के प्रामाणिकता की। जी हाँ, प्रेम को किसी प्रमाण की ज़रूरत है क्या? प्रेम को प्रमाणित करना आवश्यक है क्या? पहले के लोग भी प्रेम को प्रमाणित करने का प्रयास करते थे, कभी सीरी फरहाद के रूप में, कभी लैला मजनू के रूप में। जो कुछ भी गतिविधियां की गई एक दूसरे के लिए, वह प्रेम को, पराकाष्ठा को छू जाने की एक ललक थी। प्रेम को प्रमाणित करने की कोशिश, जो ऐसे मजनू प्रेमी प्रेमिका होते हैं जो बीच बाजार में एक दूसरे को भींच लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं, कोई फिक्र नहीं करते कि उन्हें देखकर कोई क्या कह रहा होगा, लेकिन उन सारे गतिविधियों पर विराम लगाता हुआ आजकल के बहुत सारे ऐसे युवाओं का, नेताओं का क्लिप, वीडियो सोशल मीडिया पे जब आता है तो शर्मसार करता है मानवता को, समाज को। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से मैनपुरी के उस भाजपा नेत्री के बारे में बोला जा रहा है, जिसका नाम तो लिया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ भाजपा नेत्री कहा जा रहा है। चाहे वो स्ट्रिंग मीडिया हो, चाहे वो फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी लोग इसी बात को लेके माला जप रहे हैं। दरअसल वह युवक एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित, एक रसूखदार परिवार का सदस्य है जो शादीशुदा है, और वह अपनी एक प्रेयसी के साथ अश्लील कंटेंट बना रहा है। उसके साथ जितना भी वह ऐसे अंतरंग संबंध बना रहा है, ऐसे गुप्त जगहों पर जहां जाकर वो उसके साथ जो कुछ भी गतिविधियां कर रहा है, उन सारी वीडियोस को बना रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी? तो आप लोग जानकर हैरान होंगे कि उन वीडियोस को वो बनाता था, अपनी ही पत्नी को दिखाता था और कहता था, ये देखो मैं क्या करामात करके आया हूं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन उसकी ही पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ ये वीडियोस बनाता था, मुझे दिखाता था। अब उसकी प्रेमिका भी उठकर आ गई है भैया। वो कह रही है कि हमारे प्रेमी की पत्नी और उसकी बहन और उसके मायके वालों ने ये हमारे वीडियो क्लिप को वायरल किया है। उन लोगों की चाल है, उन लोगों ने ब्लैकमेलिंग किया है, मेरे साथ बार्गेनिंग किया है, पैसे लेन देन की बातें किया है, मैंने नहीं दिया तो वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन वीडियो बना ही क्यों? होशो हवास में बनाई हुई वीडियो को पहले तो उस प्रेमिका ने कह दिया था कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे से ये वीडियो बनवाया है उसने, मुझे जान ही नहीं पाई कि कब ये वीडियो शूट हो रहे थे, जबकि दोनों के दोनों बिल्कुल कैमरे में देख देख के ये बातें, ये अश्लील बातें किए जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या प्रेम की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने का कोई कवायद है? क्या प्रेम ऐसे प्रदर्शित होता है? क्या ऐसा ही प्रदर्शन करना जरूरी है प्रेम का? उस प्रेम को जिसे पर्दों में रखा गया है, उस प्रेम को जिसे हद पार करने के बाद कोई न कोई दुष्परिणाम से गुजरना पड़ेगा, ये जानते हुए भी ऐसे लोग कैसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं? और ये करने के पीछे का क्या उनका मंसूबा है? जो वो व्यक्ति है, जो युवक है, उसकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि उसे दहेज प्रताड़ित के रूप में, प्रताड़ना के रूप में पूरे मायके ससुराल वालों के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था। अपनी सास, अपनी ननद और अपने ससुर और अपने पति पर उसने ये आरोप लगाया है। वह मैनपुरी का एक सम्मानित, प्रतिष्ठित जो परिवार है, वहाँ के मिठाई वाले के रूप में, रेस्टोरेंट के मालिक के रूप में उसके चाचा मशहूर हैं। भाजपा की नेत्री वो रही हैं, लेकिन भाजपा वाले अब पल्ला झाड़ लिए हैं। जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री हैं,
भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार में वो कह रहे हैं भैया वो तो पहले से ही हमारी कार्यकर्ता नहीं रही हैं, 2022 में ही उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, जबकि उनकी ही पार्टी की एक संजीदा जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि नहीं 24 मई के पहले यानी 20 मई के आसपास उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, उनकी गतिविधियां कोई एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में नहीं हुआ करती थी। अब ये कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव रहें न रहें, एक लांछन, एक लेबल जो लगा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या वो धुलेगा? लेकिन ऐसे ही तमाम हादसे और घटनाएं क्यों हो रही हैं उसके पीछे बस इतना समझिएगा कि जब कोई पैटर्न चल रहा होता है सोशल मीडिया पे खास करके, तो उसी के समकक्ष कोई न कोई और खबरें उठा उठा के लोग दिखाते हैं, लाते हैं, और दर्शक भी वही देखते हैं, वही ढूंढते हैं। इसलिए इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की खबरें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अपराध और दूसरे क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, क्राइम और कहीं पे नहीं हो रहा है, बस ये समझिए कि दिखाई ज़्यादा इस तरह के अपराध आपको दे रहे हैं। जय जयकार जारी है कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे हैं आप मुझे सब्सक्राइब किए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, और आप लोग मुझे फेसबुक पेज रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे और इंस्टा अकाउंट रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नमस्ते।